1,90,000 शिक्षकों के यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी का कार्य चल रहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे देश भर में कहीं नहीं हुआ होगा कि एक साथ 1,90,000 लोगों का ट्रांसफर किया जा रहा होगा। लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि बड़ी बहाली ही नहीं, बड़े ट्रांसफर को भी लेकर यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी को बता दें कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य शिक्षकों का चल रहा है। ट्रांसफर की प्रक्रिया अब जो है फेज वाइज होगी और यह अंतिम निर्णय है। देखिए, सब सवाल पूछ रहे हैं कि सर बार बार नियम बदल जा रहे हैं, क्या ये फैसला अंतिम होगा? तो बिल्कुल ये अंतिम फैसला होगा। और यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज साझा भी करूंगा कि किसको पहले वरीयता मिलेगी। वरीयता समझ रहे हैं, मतलब किसको यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि जो जिसका अंतिम में ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, तो क्या उनको मनचाहा यानी कि ऐच्छिक पोस्टिंग मिल पाएगी? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तो कहा था कि जो जहां रहकर पढ़ाना चाहता है उसको वहां रहकर पढ़ाने दिया जाए और वो अपने सुविधा के अनुसार पढ़ाए। वैसे भी ये जो नियोजन के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति लिए थे वो मुख्यमंत्री जी ही लिए थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है इनकी नियुक्ति में एक बड़ा बदलाव हुआ। इन लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात हुई, तो इन लोगों ने सक्षमता परीक्षा इसका एग्जाम लिया और अब ये विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और सक्षमता पास प्रथम जो छात्र हैं, ये जो शिक्षक हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें हो रही हैं। आइए देखते हैं क्या है अपडेट इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कुछ सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, जो जहां रहकर पढ़ाना चाहता है उसको उस क्षेत्र में भेजा जाए, क्योंकि अगर एक शिक्षक भी अगर नाखुश हुआ तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफर पॉलिसी जो है ना यहाँ पर बेकार हो जाएगा, यानी कि जो है अगर कहें तो फेल्यूर कहा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं इन सब से जुड़ी हुई एक खबर पे। और देखिए, खबर जो है ना, मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल निकाला गया है ना। ये ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया है 3 तारीख को, यानी कि कल ही जारी किया गया है। इसमें जो जो आदेश दिया गया है इस शुद्धि पत्र के साथ दिया गया है। शुद्धि पत्र यानी कि कहने का मतलब है इसमें अब कोई बदलाव आगे नहीं होने की संभावना है। देखिए, मैं इस पत्र को भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन जो फेज वाइज ट्रांसफर की बातें कही गई है उसमें समझिएगा कि जो शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, पहला फेज किसका होगा? तो वैसे शिक्षकों का होगा जो कि असाध्य रोग से ग्रसित है, जैसे कि बहुत सारे लोग कैंसर या किडनी या लीवर या हृदय रोग या दिव्यांगता से या ऑटिज्म जैसे विधवा या पर्याप्तता यानी कि कुछ ऐसे बीमारियों से वो घिरे हुए हैं, या फिर ऐसी कोई ऐसी समस्याओं से उलझे हुए हैं जो कि उनको अपने घर पे रहना बहुत जरूरी है। तो वैसे में यहाँ पर उनके पहला प्रायोरिटी दिया जा रहा है और ये बिल्कुल ही सही है। ये स्टेप जो लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ये सम्माननीय है। जी हाँ, वैसे शिक्षक जिनको कि रोग से ग्रसित हैं या फिर कुछ ऐसे मतलब उनको परेशानियां हैं जिससे कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर नहीं पढ़ा सकते हैं, तो पहला तो उनको ये प्रायोरिटी मिलेगा। दूसरा फेज में कहा गया कि पति पत्नी के पद स्थापन को ध्यान में रखा जाएगा और उसके आधार पर जो है आपका ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। मान लीजिए कि आप अब जो है आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी भी जो है वो भी शादी मतलब आपसे की है, और जो है आप दोनों का जो है डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, तो इसमें समस्याएं किसको आएंगी? समस्याएं जो होंगी आपके बच्चों को आएंगी, क्योंकि उनके पठन पाठन में समस्या होगी। और जाहिर सी बात है कि कोई किस लिए कमाता है? वो इसीलिए कमाता है कि अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं दे सके पढ़ाई का। तो वो जब तक एक साथ नहीं रहेंगे तब तक उनके बारे में अच्छा विचार नहीं कर पाए। तो इस चीज को भी ध्यान में रखा गया है और पति पत्नी का जो पद स्थापन है उसके आधार पर आपका ट्रांसफर पोस्टिंग दूसरा फेज में किया जाएगा। फेज वाइज कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। तीसरा फेज जो होगा ये दूरी के आधार पर होगा और महिला शिक्षकों को यहाँ पर ऐच्छिक ट्रांसफर का पहले प्रायोरिटी मिलेगा। यानी कि तीसरा जो पॉइंट लिखा गया है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है जो कि अपना इच्छा के अनुसार अपना पोस्टिंग लेना चाहती हैं और वो अपने क्षेत्र से, अपने जो भी जहां पे उनका घर रहा होगा उस घर से जो है उनको उनकी जो पढ़ाने की जो दूरी है वो कम से कम जो है यहाँ पर 50 किलोमीटर के अंदर अगर है तो वो यहाँ पर नहीं देखा जाए, है ना, ये यहाँ पर बोला गया। लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस ऐच्छिक ट्रांसफर में
जब आप ऐच्छिक ट्रांसफर बोल ही रहे हैं तो ये 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का दायरा मत रखिए, है ना। हो सकता है कि ये जो है उनके लिए असुविधा ही हो सके किसी महिला के लिए, तो कम से कम ये जो है क्राइटेरिया नहीं रखा जाए कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का, ये जो है उनको ऐच्छिक ट्रांसफर जो है उनका उनके घर का ही दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं इसलिए मैंने ये बात रखी। वैसे यहाँ पर चीजों को लिखा नहीं गया है। चौथा फेज जो है आपका पुरुष शिक्षकों का है, क्योंकि दूरी के आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफर है। तो देखिए चौथा और ये आखिरी फेज है, किसके लिए है, तो पुरुषों के लिए। सबसे अंत में इनके बारे में जरूर सोचा गया है, लेकिन सोचा गया है ये बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि इनको जो है अलग अलग जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग दिया गया है। मान लीजिए कि एक छात्र है वो शिक्षक बन गया है और वो रहने वाला है कैमूर जिले का, है ना, और इनका आप ट्रांसफर पोस्टिंग पश्चिमी चंपारण में कर दिए, तो ये भी समस्या है उनके साथ, तो इसलिए उनकी दूरी को ध्यान में रखा जाए। तो ये तो जिला ही अलग हो गया, लेकिन कोई लड़का कोई छात्र यहाँ पर कोई शिक्षक जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, मान लीजिए वेस्ट चंपारण में है वो, और वेस्ट चंपारण चूंकि क्या है क्षेत्रफल वाइज से देखिएगा तो बहुत बड़ा जिला है ना। तो एक आप इसका घर जो है मान लीजिए कि नेपाल बॉर्डर पे रह रहा है और इसका घर जो है इस छोर पे, तो ये काफी डिस्टेंस हो जाता है इनके घर से यहाँ तक का। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। इस बात का सरकार से मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि उनके ही क्षेत्र में उनका जो है पोस्टिंग दिया जाए। ये दूरी कहने का मतलब यही है, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं रखा जाए कि 50 किलोमीटर की दूरी है कि 100 किलोमीटर की दूरी, ये जो है उनके क्षेत्र में ही दिया जाए। उनका अनुमंडल हो सकता है, पंचायत हो सकता है, उसके आसपास में ही दिया जाए उनको। तो ये मांग है इन दोनों पोस्ट के लिए, जो कि यहाँ पर ये फेज वाइज बताया गया है कि आप लोग का जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य यहाँ पर ये होगा। अब ये समझ गए आप लोग। प्रथम श्रेणी में ट्रांसफर ट्रांसफर जो होगा ये 1 बाई 1 होगा, ठीक है। 1 बाई 1 मतलब कि सबसे पहले प्रायोरिटी कैंसर पीड़ित छात्रों को मिलेगा, किडनी से पीड़ित छात्र है, लिवर से, ये प्रायोरिटी यहाँ पर इस तरह से आपको दिया जाएगा और इसको यहाँ पर 1 बाई 1 किया जाएगा। फेज वाइज जो है आवेदन फिर से स्क्रूटनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए 16 पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। मैंने इसके बारे में, इन पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में कल एक वीडियो बना के भी अपडेट किया है। डेटा ऑपरेटर्स नहीं करेंगे स्क्रूटनी में सहयोग, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोई काम भी नहीं है वैसे तो, ये ध्यान में रखें। शॉर्ट लिस्टेड जो है यहाँ पर देखिए जो भी बताया जा रहा है कि ट्रांसफर की जानकारी जो है आपको ई शिक्षा कोष के उपलब्ध रहेगा, यानी कि आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और इस पे सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, है ना। तो अब आप शिक्षक बन गए हैं, अब वैसे भी यूट्यूब की आपको जरूरत नहीं पड़े, ये बेहतर होगा आपको। और क्योंकि क्या है कि यूट्यूब पे अगर ये सारी चीजें आएंगी तो जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और जो चीजें आप लोगों का डायरेक्ट वार्ता जो है सरकार से होगा वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि आप भी शिक्षक हैं ना, आप भी पढ़े लिखे हैं और आप वहां भी पहुंचे हैं अपनी काबिलियत के अनुसार। तो ये ई शिक्षा को आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। एसएमएस या टेलीफोन से कोई जानकारी अब आपको नहीं मिलेगी, और ना ही आप देखिए मैं आपको बोल दूं आज से कि सोशल मीडिया के भरोसे में ये सारी जानकारी के भरोसे रहिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी यूट्यूब पे अपना चैनल बना के वो सारा अपडेट दे रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारी जानकारियां नहीं पता है, विभागीय जानकारी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके ट्रांसफर पोस्टिंग में भी हो सकता है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि आप खुद से समझदार बनिए, खुद से ही आप इन सभी चीजों पर निर्णय लीजिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो अपने अधिकारियों से पूछिए। तो ये दोनों चीजें मैं आपको क्लियर कर दिया। शॉर्ट लिस्टेड शिक्षकों का ट्रांसफर इसी महीने में संभव है, ये तो तय है, आपको जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था कि जनवरी में ही ये सारी चीज खत्म हो जाएंगी, लेकिन डेट पे डेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कि सरकार की फेल्यूर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो कुछ नया अपडेट आया है। देखिए इसी सप्ताह जो है 6 से 7 जनवरी से आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य शुरू हो रहा है, तो ये एक नया अपडेट है। पहला फेज कैटेगरी वाले शिक्षकों का होगा, ठीक है, जैसे कि जिसको परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, है ना, उनके लिए होगा। सिद्धार्थ जो कि हमारे एसीएस ए सिद्धार्थ जी हैं, है ना, इन्होंने अधिकारियों को ये टास्क दिया है कि पहले असाध्य रोग लोग छात्रों का हो, जो कि कैंसर, किडनी, लिवर, हृदय, दिव्यांग, ऑटिज्म ये जैसी चीजों से ग्रसित हैं उनका हो। ई शिक्षा कोष पोर्टल से ट्रांसफर आदेश जो है डाउनलोड करें। आप लोगों को ट्रांसफर का जो है ऑर्डर मिलेगा, है ना, तो वहां से आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे आपका यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
सोमवार या मंगलवार को टीचर आईडी से लॉगिन करने पर मिलेगी सूचना आपको, ये ध्यान में रखिएगा। आप मंडे से या ट्यूसडे से जो है आप लॉगिन करेंगे तो सारी सूचनाएं मिलेंगी। दूसरा और तीसरा फेज जो कि शिक्षकों का ट्रांसफर जनवरी में ही पूरा कर लिया जाएगा। तो देखिए दूसरा और तीसरा फेज भी आपका ट्रांसफर जो है ये कर दिया जाएगा जनवरी में। तीनों फेज का प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर स्थगित हो सकता है। चौथा फेज इंटर और मैट्रिक परीक्षा के बाद होगा। तो फिर से एक बार जो मेल कैंडिडेट हैं उनके साथ जो है यहाँ पर विलंबता की बात की गई है। ठीक है, अब ये बोला गया है यहाँ पर, ये नया अपडेट है कि इंटर और मैट्रिक जो पास परीक्षा है यहाँ पर उनकी परीक्षा होने के बाद चौथा फेज करवाया जाएगा। और 16 सदस्यीय जो अधिकारी का टीम है वो एक्शन में है और ये उन्होंने फैसला लिया है। सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी दोनों का एक साथ ये ट्रांसफर कार्य होने वाला है। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन तो पहले जारी किया गया था, लेकिन ये जो जानकारी है दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ये एक्सक्लूसिव मिल रहा है, जहां पर चौथा फेज जो होगा इंटर और मैट्रिक परीक्षा के बाद होगा। इसको आप लोग थोड़ा सा नोटिफाई कर लीजिएगा। और अगर ये चीजें जल्दी हो गई तो हो सकता है कि पहले भी हो जाए, लेकिन ये अब बोला गया है कि बाद में ही होगा, क्योंकि इस दौरान जो है शिक्षा विभाग जो है खुद व्यस्त रहेगा आपका एकेडमिक एग्जाम लेने में। जनवरी तक पहला, दूसरा और तीसरा फेज खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन चौथा फेज के लिए आपको मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। और ये जो है पीडीएफ जो है मैंने आपको शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम पे, आप वहां से पढ़ भी सकते हैं।